बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुण ना हो तो रूप व्यर्थ है, विनम्रता ना हो तो विद्या व्यर्थ है, उपयोग ना हो तो धन व्यर्थ है, और साहस ना तो हथियार व्यर्थ है। होश ना हो तो जोश व्यर्थ है, परोपकार ना हो तो जीवन व्यर्थ है। कुछ संसार में मानव आते हैं, कुछ दानव आते हैं, कुछ सिर्फ आते ही जाते रहते हैं। खुश रहने के लिए त्याग की जरूरत होती है। संयमी व्यक्ति खुश रह सकता है। प्रभु पल पल संदेश भेजते हैं, पल पल में समझदार इंसान समझ जाता है। अपने अनुभवों से समझदार इंसान समझ जाता है। संसार इंसान को नहीं, उसके कर्मों को याद रखता है। तीन कामों से समय बांट लेना चाहिए, काम, आराम और भजन। काम करना चाहिए, आराम राम को जिसने बुलाना है आराम आ जाइए और आराम फरमाइए। भजन और भजन कीजिए अपना और आराम से रहिए। ऊंची आवाज से बोलने में खतरे की घंटी होती है, कोई खतरे से खाली नहीं होता। और स्वाध्याय करना परम धर्म होता है मनुष्य का। रोज स्वाध्याय करें, रोज कुछ ना कुछ अपना पाठ करें। ब्रह्मचर्य में ही आनंद होता है। और क्रोध दिया सलाई की तरह होता है। जैसे माचिस की तिल्ली सबको जलाकर भस्म कर देती है, क्रोध ऐसे ही क्रोध करने वाले को ही जलाकर भस्म कर देता है। महान बनने के लिए महान देखना पड़ेगा, महान सोचना पड़ेगा, निर्दोष बनना पड़ेगा और गतिशील बनना पड़ेगा। कर्म करना पड़ेगा रोज अच्छा अच्छा, कुछ अपने लिए, कुछ पड़ोसी के लिए, कुछ समाज के लिए। लेने वाला हमेशा घाटे में ही रहता है, वापिस तो फिर सूद समेत देना पड़ता है। जो लेकर रख लेते हैं दूसरों का, ये सोचते हैं बेईमानी को जानते नहीं, ईमानदारी से रहते नहीं, तो वो फिर बाद में सूद के समेत लौटाना पड़ता है समय आने पर। रुचि मन को होती है, आवश्यकता शरीर को जो होती है। रुचि है जो सब मन की है, शरीर की है, इसलिए जरूरत में जीना चाहिए। ज़्यादा कुछ इकट्ठा करने का मनुष्य को कोई फायदा नहीं है, ऐसे ही आते जाते रहेंगे। और प्रेम से जीना चाहिए और प्रेम से ही रहना चाहिए। एक बार विकार आ जाए तो इस शरीर से निकलना मुश्किल हो जाता है, बहुत समय लग जाता है फिर निकालने में। एक बार जब विकार घुस जाता है, जैसे कपड़े पे दाग लग जाता है, तो पता नहीं क्या क्या इंतजाम करने पड़ते हैं उसको धोने के लिए। ऐसे ही अगर हमारे अंदर किसी रास्ते से विकार आ जाता है तो हमें हर पल सतर्क रहना चाहिए। और किसी के चले जाने से संसार नहीं रुकता। करने से पहले कुछ हमें सोचना चाहिए। जो भी हम कार्य करते हैं, अच्छा है बुरा है, क्या लाभ होगा, क्या फायदा है, किसको अच्छा लगेगा। कुछ इंसान तो ऐसे हैं कि बोल पहले देते बाद में सोचे जाते हैं। क्या है, वाणी में दोष होता है और अपने आप को दिखावे के चक्कर में अंदर से तो ठीक कर भी लेते, लेकिन बाहर से अपना ये दिखाते हैं कि मैं यूँ बस। खाते खाते अगर इंसान का खून ही खाली हो जाता। एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ही अज्ञानी। एक ही कह देता है, एक मान लेता है, दोनों ज्ञान विज्ञान में जीता है, लेकिन अपने सौ में आना बड़ा मुश्किल हो जाता। अक्लमंद को इशारा ही काफ़ी होता है और दूर के ढोल सुहावने होते हैं। और दूसरों का माल भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि दूसरे के घर में गाड़ी लारी बहू सब दूसरे की अच्छी लागें। अपने में आती हैं तभी पता चलता है। आग लग जाने पर मशक का भाव नहीं पूछा जाता। ये मीठे मीठे बोल हैं, अगर कोई सुने तो तब धारण करे, अच्छा लगे। ऊंची आवाज में बोलना खतरे से खाली नहीं होता हमेशा। कोई कोई तो ऐसा है, सुबह सुबह उठते ही लग जाते ऊंची ऊंची आवाज में बोलना। बड़े प्रेम से बोलना चाहिए, बड़े आराम से बोलना चाहिए। संयमी व्यक्ति खुश रह सकता है। और योगी वानप्रस्थी 17 स्तंभ गृहस्थी को सूर्य निकलने से पहले 2-3 घंटे पहले जरूर उठ जाना चाहिए, तब ये आप उनके घर में उनके अपने सौ में शांति होती है। घर अपना बिल्कुल नज़दीक है, अपना सतलोक बिल्कुल नज़दीक है। एक पाँव पर, संतों ने कहते एक पाँव पर सतलोक है और बाहर ही घूमे जाते हैं।
ये बहुत देर से पता चलता है, बहुत जन्म बीत जाते हैं, साफ होना पड़ता है, निर्मल होना पड़ता है, जब एक पाँव का समझ में आता है। पिछले जन्मों का असर भी इंसान को जरूर होता है। काल, कर्म और स्वभाव इंसान को नचाए रखते हैं और मनुष्य वही करता है जो पिछले जन्म में उसकी योनि हुई। तो धीरे धीरे अगर हम ज्ञान को सुने, सत्संग सुने, तो हमें अपने स्वभाव को काट सकते हैं, बदल सकते हैं। रामायण काल में भाई का भाई से ज़्यादा रिश्ता था। महाभारत काल में पुत्र को ज़्यादा दर्जा मिला। कलयुग में पैसे को प्रधानता मिलती है। सोच समझ के रहिए। पैसा ही पैसा दिखाई देता है सभी को, और देखते हैं कि किसके पास कितना होड़ लगी है कि मेरे पास इतना, मेरे पास इतना। अरे उसे यूज ही नहीं किया, कड़े में ही बिता दिया, तो फायदा क्या हुआ। अपना पेट काटे बगैर दूसरे का भला कभी नहीं होता। जो भी कोई दान धर्म करता तो उसे अपने पेट के गांठ लगानी पड़ती है। और कर्मानुसार फल नहीं उगती, कर्म अनुसार कर्म करने पड़ते हैं। नर्मता ऐसा गहना जो सबको वश में कर लेती है। तो इसलिए हमें सहनशील और स्वभाव को नरम बना लेना चाहिए। पैसा ही तो मित्र बढ़ जाते हैं, मुसीबत में शायद कोई मित्र बन जाता है। जो चलता है उसके साथ सभी चलते हैं, रुके हुए के साथ कोई नहीं चलता। बोलिए सदगुरु महाराज की।